आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है और उससे कोरिलेट करता हुआ हमें फिर प्रश्न दिया गया, हमसे बोला गया है कि निम्न चित्र को देखते हुए कॉलम फर्स्ट में दी गई प्रविष्टियों को कॉलम द्वितीय की प्रविष्टियों से सुमेलित कीजिए। और हमें यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं और इसी ग्राफ के साथ में इन्हें बताना है कि ये क्या बोल रहा है हमसे। ठीक है, उनसे रिलेटेड हमें डाटा भी दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमसे बोल क्या रहा है। यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ किससे रिलेटेड है? ये है आपकी कोई अभिक्रिया हो रही है। मान लीजिए कि आपका ए से क्या बन रहा है, आपका एक प्रोडक्ट का फॉर्म, और जो ये अभिक्रिया हो रही है इसमें आपके क्या हो रहा है, इसमें आपके संक्रमण अवस्था बन रही है। कब? जब यह अभिक्रिया पूर्ण होगी। ठीक है, संक्रमण अवस्था जो होगी आपके प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की वो एनर्जी होगी जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप क्या था, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट था, ए था, जो क्या कर रहा था, अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, और अभिक्रिया के अंदर मान लीजिए कि ए और बी दोनों है। ठीक है, ए और बी दोनों आपकी क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। दोनों अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो इनके मध्यवर्ती के बीच की स्टेट आएगी जहां पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी और आपके उत्पाद का फॉर्मेशन होगा। जिस एनर्जी को क्रॉस करने के बाद में क्या होगा, आपका उत्पाद का फॉर्मेशन होगा। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जितनी एनर्जी जब हमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट को देने पर हमारी क्या बन जाए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी दहली ऊर्जा कहलाती है। तो इस अभिक्रिया के लिए आपकी दहली ऊर्जा कितनी आ रही है, तो हम क्या कर देंगे, 70 - 40 कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, दहली ऊर्जा। क्या आ जाएगी, दहली ऊर्जा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपकी अभिक्रिया को हमें क्या करना है, अग्र दिशा में लेकर जाना है। यानी कि हमें अभिक्रिया को क्या करना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। यानी कि हमें इस संक्रमण अवस्था, जो हमारी संक्रमण की जो स्टेट है कितनी है, ये है आपकी 70 दी गई है, इसको क्रॉस करना होगा। या तो इतनी ही ऊर्जा चाहिए अग्र अभिक्रिया के लिए, अग्र अभिक्रिया के लिए या तो हमें 70 ऊर्जा चाहिए या इससे अधिक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो हमें अग्र अभिक्रिया के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 70 की आवश्यकता होगी। और हमें अगर अभिक्रिया को अग्र नहीं, वापस से क्या करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेना है, तो हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, हमें 70 से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसके लिए, पश्चिम अभिक्रिया के लिए। पश्चिम अभिक्रिया के लिए हमें कितनी पश्चिम अभिक्रिया के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो कि आपकी 70 से क्या हो, कम हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन सारे ऑप्शन से हम क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, हमसे क्या बोले गए हैं। देखिए, यहाँ पर हमें बोला गया है, पहला ऑप्शन है कि अग्र अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा, अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। तो मैंने आपसे कहा कि संक्रमण अवस्था जो होती है उसको पार करने के बाद ही हमें क्या होता है, उत्पाद का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अभिक्रिया हमारी क्या जाती है, अग्र दिशा में जाती है। अग्र दिशा में जाएगी तभी हमारी क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अभिक्रिया में। तो उस ऊर्जा के लिए कितनी आवश्यकता होगी, हमें 17 की आवश्यकता होगी। या तो हमारी क्या हो, 70 किलो जूल पर मोल हो, जो कि आपकी क्या है, संक्रमण ऊर्जा हो। ठीक है, तो आपका करेक्ट, ये जो पहला रिलेशन दिया हुआ है ये आपके बीच में करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा हमारे रिएक्टेंट की ऊर्जा, जो हमारा अभिकारक है उसकी ऊर्जा, और आपकी संक्रमण ऊर्जा के अंतर को हम दहली ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि इस ऊर्जा को पार करने के बाद ही क्या होगा, आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हमारे रिएक्टेंट की ऊर्जा कितनी थी, हमारे रिएक्टेंट की ऊर्जा 40 थी। ठीक है, और जब उसे संक्रमण की ऊर्जा कितनी थी, 70 थी। इन दोनों का अंतर कितना है, आपकी दहली ऊर्जा
वह ऊर्जा जिसको पार करने पर आपके क्या होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी आपका क्या हो रहा है, करेक्ट मैच हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। पश्चय अभिक्रिया के लिए ऊर्जा, पश्चय अभिक्रिया के लिए ऊर्जा कितनी आवश्यकता होगी, देखिए 70 से कम ऊर्जा की हमें क्या होगी, आवश्यकता होगी। किसके लिए, कि हमारी अभिक्रिया जो है पश्चिम दिशा में चली जाए। यानी कि अगर हम क्या करें, 70 से कम ऊर्जा देंगे तो क्या होगा कि हमारी रिएक्शन जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी कि पश्चिम दिशा में चली जाएगी। हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा हमें दिया गया है कि अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन, अभिक्रिया की एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा एच जो होगा हमारा क्या होगा, उत्पाद के फॉर्मेशन की ऊर्जा, हमारे उत्पाद की ऊर्जा कितनी दी गई है, उत्पाद के फॉर्मेशन की ऊर्जा 25 है। और आपके अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की जो ऊर्जा है उसकी ऊर्जा दोनों में से हम क्या कर दें, माइनस कर देंगे। यानी कि अभिकारक की ऊर्जा में से हम क्या कर देते हैं, उत्पाद की ऊर्जा को क्या करते हैं, माइनस कर दें। उत्पाद की ऊर्जा को क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। अभिकारक की ऊर्जा कितनी है, हमारी 40 है, ठीक है। और हमारे उत्पाद की ऊर्जा कितनी, उत्पाद की ऊर्जा हमारे 25 है। जब हम डेल्टा एच कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा 15 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो एंथैल्पी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आपका 15 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। और पश्चय अभिक्रिया जो आपकी 70 किलो जूल पर मोल से कम होगी वो आपकी कितनी है, 45 किलो जूल पर मोल है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को आपस में कोरिलेट किया और हमने देखा कि इस डायग्राम। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।